हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट इजी टू लर्न। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको गिवन है राइट द रेशनल नंबर रिप्रेजेंट बाय लेटर्स ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। आपको यहाँ पर 2 नंबर लाइन गिवन है जिसमें आपको पॉइंट दे रखे हैं, कुछ लेटर से पॉइंट आउट किए रखे हैं, उनके रेशनल नंबर क्या होंगे वो आपको पुट करना है वहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान होता है ये, ईजिली हम पुट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी 2 नंबर हैं, जैसे यहाँ पर 0 और 1, 1 2, 0 -1, किन्हीं 2 नंबर के बीच में आपको देखना है कि कितने पार्ट्स हैं, ठीक है ना। पहला स्टेप हो गया। तो आप देख लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जितने भी पार्ट होंगे ना 2 नंबर्स के बीच में, वो आपका डिनोमिनेटर हो जाता है फ्रैक्शन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 पार्ट हैं, इसका मतलब डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा। अब हम 0 से स्टार्टिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन कितना 5, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना 1 अपॉन 5, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे आएगा आपका कितना 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 5, ये वाला पुट करना है हमें, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 अपॉन 5, और यहाँ 5 अपॉन 5 आगे ये कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पुट हो गए, एक तो आपका C और दूसरा आपका D। C होगा 1 अपॉन 5, D होगा 4 अपॉन 5, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपका कितना 6 अपॉन 5, ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन 5, और ये वाला हो जाएगा कितना 8 अपॉन 5, ठीक है ना। तो ये भी पुट आउट हो गया आपका, यहाँ पे पुट हो गया, कितना होगा 8 अपॉन 5 होगा, ठीक है ना। ऐसे इस साइड आ जाते हैं, तो इधर चलेगा, ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन 5, -2 अपॉन 5, -3 अपॉन 5, और ये वाला B जो होगा वो हो जाएगा -4 अपॉन 5, देखिए, ठीक है ना। ये पुट हो गया आपका, और यहाँ पे -5 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, ये वाला -5 अपॉन 5 कितना हो जाता है, कट के 1 हो जाता है, -1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये वाला होगा कितना -6 अपॉन 5, ये होगा -7 अपॉन 5, और ये वाला हो जाएगा कितना -8 अपॉन 5, ठीक है ना। तो A पॉइंट यहाँ पे पुट हो गया आपका, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इसको करेंगे, 0 और 1 के बीच में देखेंगे कितने पार्ट हैं, तो 1 2 3 है ना, 1 2 3 सब में 1 2 3 पार्ट होंगे, तो डिनोमिनेटर मिल गया आपको कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा कितना 0 अपॉन 3, आगे ये वाला हो जाएगा कितना 1 अपॉन 3, और ये वाला हो जाएगा कितना आपका कितना 2 अपॉन 3। तो ये आपका क्यू पुट हो गया, यहाँ पे कितना होगा 2 अपॉन 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन 3, ठीक है ना, और कट के हो जाएगा कितना 1। ऐसे ही यहाँ पे 4 अपॉन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5 अपॉन 3, और ये हो जाएगा कितना 6 अपॉन 3, ठीक है ना, 6 अपॉन 3 ये आपका हो जाएगा। और 6 अपॉन 3 का मतलब कितना होता है, 3 2 जा 6, कट के 2 आ जाएगा, तो R तो सीधा सीधा पुट हो रहा है 2 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे आप S है, तो ये 7 अपॉन 3 हो जाएगा आपका, ये 8 अपॉन 3 हो जाएगा, और ये वाला 9 अपॉन 3, यानी 3 3 से 9 कट के 3 आ जाएगा, और जो S वाला यहाँ पे रहेगा कितना आएगा 10 अपॉन 3, ठीक है ना। S पुट हो गया आपका कितना 10 अपॉन 3। ऐसे ही इधर आ जाएंगे, तो इधर P है, तो इधर चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन 3, ठीक है ना, -1 अपॉन 3 हो जाएगा। ऐसे इधर चलेंगे, ये वाला -2 अपॉन 3 हो जाएगा, ये वाला 3 अपॉन 3 यानी बनी हो जाएगा माइनस का, है ना, -3 अपॉन 3, ये हो जाएगा -4 अपॉन 3, और ये हो जाएगा कितना -5 अपॉन 3, ठीक है ना। ये -6 अपॉन 3 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका कितना 7 अपॉन 3 माइनस का -8 अपॉन 3 -9 अपॉन 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन 3, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये नंबर सभी नंबर लाइन पे पुट हो गए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, राइट एनी 3 रेशनल नंबर्स विच लाइज बिटवीन 2/3 एंड 3/4, ठीक है ना। तो आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, देखिए सॉल्यूशन इसका, एक तो गिवन है 2/3, ठीक है ना,
और दूसरा है आपका 3/4, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में आपको कोई भी 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी 2 रेशनल नंबर हैं उनके बीच में अगर नंबर फाइंड करने हैं आपको रेशनल नंबर, तो आप उनके डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, इसका 4 है, तो इसको इक्वल कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। तो 3 और 4 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 कितना होगा, 4 3 ज़ा 12 होगा, ठीक है ना। तो यानी कि आपको क्या करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर जितना एलसीएम आएगा उतना बनाना है, ठीक है ना। तो अगर इसको मुझे 3 को 12 बनाना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ठीक है ना। ऐसे ही सेम चीज़ इधर, 4 को अगर 12 बनाना है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 से डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में भी 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, ठीक है ना। तो आपको 2 नंबर मिले, एक तो हो गया आपका 8/12 और दूसरा हो गया कितना, 9/12, ठीक है ना। अब ये 2 नंबर आपको मिल गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इनके बीच में कितने नंबर फाइंड करने हैं, सेकंड स्टेप, आपको 3 नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो जितने नंबर आपको फाइंड करने हैं उसमें आप ऐड करेंगे कितना, 1, ठीक है ना। जितने नंबर आपको फाइंड करने हैं बीच में उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो 4 से आप दोनों नंबर में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, 12 4 ज़ा 48, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 9 4 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, ठीक है ना। सिंपल है। अब आपके पास नंबर आए 32/48 और 36/48, ठीक है ना। अब इनके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, जैसे कि 32 के बाद आता है 33/48, है ना, 34/48, 35/48, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 3 रेशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में मिल गए, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको गिवन है, इसमें एनी 5 रेशनल नंबर करा रहा है, ठीक है ना। आपके पास नंबर हैं -4/9 एंड 2/9, ठीक है ना। तो ये आपके पास नंबर हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी एनी 5 रेशनल नंबर आपको कोई भी इन दोनों के बीच में कितने फाइंड करने हैं, 5 करने हैं। इसमें 3 करने थे, इसमें 5 करने हैं। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है ना, क्योंकि इसके बीच में पहले से ही कई रेशनल नंबर मौजूद हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ऐसे ही निकाल देंगे। देखिए -4 के बाद इधर कितना आएगा, -3/9, ठीक है ना। उसके बाद -2/9, -1/9, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका कितना, 0 के बाद आएगा कितना, 1/9, है ना। उसके बाद आएगा कितना, 2/9, ठीक है ना। तो 2/9 यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच के ये सभी नंबर हो गए ना। देखिए 1 2 3 4 5 नंबर पहले से ही हैं। देखिए नंबर लाइन अभी मैंने एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मिडिल में 0 होता है ना, ठीक है ना। यहाँ पे होगा आपका कितना, 0/1, ठीक है ना। यहाँ पे 1/, यहाँ पे 9 ले लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 9 है, दोनों का सेम ही है। 1/9, -2/9, -3/9, -4/9, है ना, -5/9, ऐसे करके चलता रहेगा। इधर जाएंगे तो इधर आएगा कितना, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, ऐसे करके चलता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको -4/9 ये गिवन है और इधर 2/9 गिवन है, ठीक है ना। तो इसके बीच में पहले से ही ये नंबर आ रहे हैं ना 5, ठीक है ना। तो इसमें तो कुछ करने की आपको ज़रूरत
है ही नहीं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये एक्सरसाइज। अगर कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, क्वेरीज़ है आपकी कोई, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।